गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू द दीक्षा नर्सिंग क्लासेस। हमने कल डिस्कस किया था मेनोपॉज। प्रीवियस हमने क्लासेस में मेनोपॉज के बारे में डिस्कस किया था और उसके मैकेनिज्म को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज की अगर मेनोपॉज की कंडीशन हो रही है तो उसके बाद जो हमारे ऑर्गन्स है उसमें क्या क्या चेंज मिलता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं यूट्रस। फर्स्ट है जैसे यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस की जो साइज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या है, जो यूट्रस की साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों हो जाती है कि जो यूट्रस होता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब एक तरीके से सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोलैप्स द यूट्रस। नेक्स्ट है प्रोलैप्स द यूट्रस, मतलब कि यूट्रस एक तरीके से सिकुड़ जा रहा है, उसकी साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यूट्रस को जो सपोर्ट करे, वहां की जो मसल्स होती है जो सपोर्ट कर रही है, उनका सपोर्टेशन क्या होता है, वीक हो जाता है। क्यों वीक सपोर्ट। जो यूट्रस के पास की मसल्स होती है जो यूट्रस को सपोर्ट करती है, उनको वो क्या हो जाता है, उनका जो सपोर्ट करने का तरीका हो जाता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो यूट्रस को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्रस प्रोलैप्स का मतलब एक तरीके से छोटा हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं वजाइना, कि वजाइना के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वजाइना में पहला क्या है, डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द वजाइना। जो वजाइना की इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि जो वो एक तरीके से फैल जाती है, वो जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कम होने की वजह से जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, एट्रोपिक वजाइना। एट्रोपिक का मतलब होता है कि जो वजाइना का साइज होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो क्या है, डिक्रीज है। डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, जिसकी वजह से जो वजाइना की साइज है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओवरी। इसमें भी क्या होता है, जो ओवरी की साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है एंड फ्लैट। और जो ओवरी होती है, ओवरी का मतलब ओवल शेप, मतलब गोल होता है वो कैसे होती है, फ्लैट, मतलब चिपटी हो जाती है एक तरीके से। और क्या है, इसकी साइज डिक्रीज हो जा रही है और वो चपटी हो जा रही है। और जो इसके फंक्शन है, मतलब ओवरी के फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो जा रहा है। डिक्रीज का मतलब एक तरीके से ना के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि ओवरी ही तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कर रही है। ओवरी की वजह से ही जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो निकल रहा है। जब ओवरी का साइज ही कम हो गया, ओवरी चपटी हो गई, तो उसका फंक्शन कैसे सही रह सकता है, उसका फंक्शन भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर। कि अगर मेनोपॉज की कंडीशन है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, तो उसकी वजह से जो कार्डियक हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, ज्यादातर हार्ट अटैक के चांस होते हैं। हार्ट अटैक होता है और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसको हम पढ़ते पहले। हार्ट अटैक कैसे हो रहा है, एस्ट्रोजन जो होता है जब उसका लेवल कम हो जाता है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ एक मिनट मैं आपको बता दूं पहले।
एस्ट्रोजन, जैसे एस्ट्रोजन के बहुत सारे फंक्शन, उसमें एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि अगर ये ब्लड वेसल्स है उसको क्या करना, डायलेट करके मतलब चौड़ा बना देना, उसको ऐसे चौड़ा बना देना। जब ब्लड वेसल्स चौड़ी रहेगी तो जो ब्लड फ्लो मतलब जो खून और जो ब्लड हमारा है, जो रक्त है, वो कैसे जो बह रहा है वो आराम से बहेगा। अगर ये पतला रहेगा, जैसे मान लो ये पतला, इसमें ब्लड फ्लो रहा है, इसमें क्या होगा, बहुत प्रेशर लगेगा, बहुत प्रेशर लगेगा इसमें, बहुत ज्यादा जो ये दीवार है इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। अगर वैसोडाइलेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो चौड़ी है, उसमें आराम से, बहुत ही आराम से जो ब्लड का फ्लो है, मतलब जो रक्त बह रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे आराम से बहता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, वैसोडाइलेशन। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है, वैसोडाइलेशन। जब एस्ट्रोजन क्या है, डिक्रीज है, मतलब एस्ट्रोजन क्या है, कम है, ठीक, तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ वैसोडाइलेशन नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। वैसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो पतली हो जाए। ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, पतली हो जाएगी। जब ब्लड वेसल्स पतली होगी तो जो ब्लड का फ्लो है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। आम भाषा में क्या बोलते हैं कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ गई, क्योंकि वैसोकॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि वैसोकॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, और जिसके जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आप लोग को। नेक्स्ट मैंने बताया है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या होना, एक तरीके से फैट जम जाना। यहाँ क्या हो जाना, फैट जम जाना। ये क्या है, फैट है। जब ये फैट यहाँ जम जाएगा तो यहाँ की जो स्पेस है, मतलब जो जगह है ब्लड फ्लो होने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इसमें भी क्या होगा कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है पतली हो जाएगी, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कैसा होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है उसका एक और फंक्शन होता है, मतलब ये बहुत सारे काम करते हैं, इसका एक और फंक्शन होता है कि जो गुड लिपिड, मतलब गुड, एक तरीके से ये क्या करता है, गुड लिपिड फंक्शन होता है। जैसे कि क्या, एचडीएल को इंक्रीज कर और एलडीएल को डिक्रीज करता है। एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या, इसको हम एक तरीके से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जब एस्ट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में सही होती है तो ये क्या करता है, एचडीएल को बढ़ा देता है, जिसके वजह से जो भी कोलेस्ट्रॉल या जो भी फैट हमारी बॉडी में रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, लीवर में जाते हैं। लीवर में जाके लीवर इसको क्या करता है, अच्छे से इनका मेटाबॉलिक कर देता है, मतलब इनका डाइजेशन कर देता है, इनका पाचन कर देता है। पर जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तब क्या होगा, जैसे हमें ये नॉर्मल था, जब एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल है तो क्या होगा, एचडीएल बढ़ेगा और एलडीएल डिक्रीज होगा। जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो एचडीएल है ये कम हो जाएगा और जो एलडीएल है ये बढ़ जाएगा। तो एलडीएल क्या करेगा, जब एलडीएल बढ़ेगा तो ये जो लीवर में जो भी प्रोटीन फैट्स जा रहे थे, मतलब लीवर के अंदर, ये लीवर है, इसके अंदर जो भी फैट जा रहे थे क्या होने के लिए, मेटाबॉलिक, वो क्या होगा, नहीं जाएगा, क्योंकि एलडीएल बढ़ा हुआ है, वो क्या करता है, रोक देता है। तो जिसकी वजह से जो भी फैट है वो कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा। जो फैट है वो कहाँ जाएगा, इन ब्लड।
वो ब्लड के अंदर चला गया। जब वो ब्लड के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी आर्टरी में जाके जमा होने लगेगा। मतलब कोई आर्टरी है उसमें जाके यहाँ इकट्ठा होने लगा। जब यहाँ इकट्ठा होने लगा तो ये कंडीशन क्या होगी, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। यहाँ तक समझ में आया? जब आर्टरियोस्क्लेरोसिस होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज बीपी। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल, या क्या होगा, एमआई होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। यहाँ तक समझ रहे हैं सबको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है तो बोन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट क्या है, जो बोन होता है, बोन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। डिक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन, मतलब कि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है तो कभी भी फ्रैक्चर के जो चांसेस है, मतलब जो हड्डियों का टूटना होता है वो बढ़ सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन का एक और फंक्शन होता है। एस्ट्रोजन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे एक फंक्शन होता है, जो बोन होता है क्या करता है, कैल्शियम और विटामिन डी को, कैल्शियम एंड विटामिन डी absorb the small intestine। एस्ट्रोजन क्या करता है, कैल्शियम जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कैल्शियम रहता है और विटामिन डी रहता है, उसको क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, मतलब उसको अपने अंदर ले लेता है। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके फिर कहाँ करता है, बोन के ऊपर लेके जाके दे देता है। एस्ट्रोजन ने क्या किया, कैल्शियम और विटामिन डी को स्मॉल इंटेस्टाइन से लिया और बोन को ले जाके दे दिया, जिसकी वजह से जो बोन की डेंसिटी रहती है वो मेंटेन रहती है और जो फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। पर हमने क्या पढ़ा है, डेंसिटी डिक्रीज क्यों हो रही, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो चुका है। यहाँ तक समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि स्किन पे क्या क्या इफेक्ट जाता है इसका। अभी हमने बोन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं स्किन। स्किन में क्या होता है, स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, एस्ट्रोजन कम होने की वजह से, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक, जिसकी वजह से क्या, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम होगी, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन का लेवल कम है। जो स्किन है वो क्या है, हमारा फर्स्ट बैरियर है, फर्स्ट प्रोटेक्शन या फर्स्ट बैरियर है। ठीक, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को पूरे चारों तरफ से बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, अगर स्किन की जो इलास्टिसिटी कम हुई तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आप लोगों को? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है। अगर मेनोपॉज की कंडीशन है तो साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। अभी तक हमें इफेक्ट देख रहे थे, अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। पहले है वैसोमोटर। वैसोमोटर के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, मतलब जो वुमेन होती है, उसका जो टेम्परेचर रहता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, इंक्रीज टेम्परेचर, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाता है, और जैसे उसका जो फेस होता है, उसका फेस होता है, नेक होता है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फेस एंड नेक। फेस और नेक पे कभी कभी रेड हो जाता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर अपने आप ही वो सही हो जाता है। उसका फेस और नेक क्या होता है, रेड हो जाता है। ये हमने क्या पढ़ा, वैसोमोटर पढ़ लिया। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जेनिटो यूरिनरी। जेनिटो यूरिनरी के अंदर क्या है, पेनफुल क्वाइटस एक्ट।
क्वाइटस एक्ट का मतलब होता है कि उसको जब वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करेगी, मतलब अपने पार्टनर के साथ वो सेक्सुअली एक्टिव होएगी, तो उसको क्या होगा, पेन होगा, उसको दर्द होगा ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट क्या होता है, उसको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसको पेनफुल क्वाइटस एक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वजाइना का जो हमारा शेप और साइज है, वजाइना क्या है, उसका जो साइज होता है वो भी एक तरीके से डिक्रीज हो गया, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हुआ तो वजाइना की साइज भी डिक्रीज, जिसकी वजह से अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है, अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रही है, तो जो उसको मतलब इसको क्वाइटस एक्ट का मतलब होता है सेक्सुअली एक्टिव या सेक्सुअली इंटरकोर्स ड्यूरिंग उसको बहुत ज्यादा पेन होगा। नेक्स्ट है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि मतलब वो जो वुमन होगी उसको यूरिन पास आउट हो जाएगा, मतलब उसको अर्ज उसको बहुत ज्यादा होगी, उसको कंट्रोल नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो उसका एब्डोमेन होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा, वाइसोमोटर पढ़ा और जेनिटो यूरिनरी पढ़ गया, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। साइकोलॉजिकल जो वुमन होती है जिसका एज 45 से 50 हो गया होता है, उसको क्या आता है, इरिटेशन होने लगती है, उसको इरिटेशन होता है, और उसको क्या होता है, एंजाइटी होती है, विथ हेडेक भी कभी कभी उसको होता है। ये भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अगर उसको ये मेनोपॉज की कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस, कि हम ऐसा क्या डायग्नोज करेंगे कि हमें पेशेंट पता चलेगा जो पेशेंट है वो मेनोपॉज है। फर्स्ट पहले हम क्या लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ठीक, हिस्ट्री कलेक्शन में क्या लेंगे कि जो पेशेंट है हम पूछेंगे कि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टॉप हो गया है, या उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उसकी प्रेजेंट पास्ट सारी हिस्ट्री हम हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, क्योंकि जो फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो पेशेंट से उसकी फुल बॉडी एग्जामिनेशन है, हेड टू टो, उसमें हमें पता चलेगा कि पेशेंट के पैरों में दर्द है, पेशेंट को घबराहट हो रही है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, ये सारी चीजें सिम्टम्स हो जो पेशेंट हमें बताएगा, तो इससे भी हम एक बार सोच सकते हैं कि पेशेंट को मेनोपॉज की कंडीशन है। फाइनली हमको कब पता चलेगा, जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट क्या करेंगे, जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें जो पेशेंट रहेगा उसके जो FSH और LH का लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और FSH और जो LH है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक में देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या क्या है। पढ़ ले, हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में हम 2 टाइप्स का मैनेजमेंट देंगे, एक होता है नॉन हार्मोनल और एक होता है हार्मोनल। नॉन हार्मोनल के अंदर हम क्या देंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सारे देंगे, और एक वेल बैलेंस डाइट देंगे। नॉन हार्मोनल में क्या देंगे, कैल्शियम और एक मिनट कैल्शियम देंगे एंड विटामिन डी देंगे। हम कैल्शियम और विटामिन डी की दे रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जा रहा है तो जो पेशेंट की जो बोन डेंसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जा रही है, इसके लिए हम उसको कैल्शियम और विटामिन डी देंगे ताकि जो उसकी बोन डेंसिटी है वो मेंटेन रहे और फ्रैक्चर के चांसेस ना रहे। और वेल बैलेंस डाइट देंगे, पेशेंट को अच्छा डाइट देंगे, उसको बोलेंगे कि ज़्यादा फैट वाली फैटी चीज़ें ना ले, ऑयली चीज़ें ना खाए, और उसके साथ साथ हम क्या बोलेंगे, पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, पेशेंट को क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलेंगे, उसको
माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कराएंगे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, रेगुलर बेस पे उसको एक्सरसाइज कराएंगे। ये हो गया। और इसके बाद है हार्मोन। हम हार्मोन में क्या देंगे, हार्मोनल थेरेपी देंगे। पढ़ेंगे हार्मोनल के अंदर क्या है, एचआरटी। एचआरटी का मतलब हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब कि अगर पेशेंट को जिस भी हार्मोन्स की नीड रहेगी वो आर्टिफिशियली उसको हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे, उसकी बॉडी में देंगे। कंबाइंड पिल्स में भी हम क्या करेंगे, उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का पिल्स देंगे, उसमें भी हार्मोनल थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से अगर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज है तो उसको हम एस्ट्रोजन थेरेपी देंगे, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज है तो उसको हम क्या देंगे, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे। एंड इसमें क्या है कि अगर हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव हार्मोनल थेरेपी देंगे तो उसकी क्या साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। अगर हमने बहुत ज्यादा हार्मोनल थेरेपी दे दी है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। आज हमने मेनोपॉज को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। अब आपको मेनोपॉज के अंदर जो भी डाउट्स है वो कमेंट करें। उसके साथ साथ अगर आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पढ़नी है उसको भी कमेंट करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सपोर्ट करें।